हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की कहानी में लेकर आई हूँ पति पत्नी के प्यार की कहानी। तो इस कहानी को शुरू करें उसके पहले आप सभी जानते हैं आप सभी को क्या करना है। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ नई नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, इससे मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कमेंट्स बॉक्स में बताना बिल्कुल नहीं भूला कीजिए कि आप सभी को ये कहानियाँ कैसी लगती हैं, जिससे मुझे भी तो पता चले कि आप सभी को कहानियाँ पसंद आ भी रही हैं या नहीं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। निखिल एक प्राइवेट कंपनी में एक छोटे पद पर नौकरी करता था। मुश्किल से वह अपने परिवार का गुजारा कर पाता था। एक दिन जब वह अपने काम पर जा रहा था, तभी उसकी पत्नी संजना उससे कहती, आज आपने हैंड वॉच नहीं पहनी, भूल गए क्या? निखिल, नहीं। फिर क्यों नहीं पहनी? संजना ने कहा, निखिल, मेरी हैंड वॉच खराब हो गई है, अब वह किसी काम की नहीं। संजना, फिर आप दूसरी क्यों नहीं ले लेते? आपको तो हैंड वॉच पहनना बहुत पसंद है। निखिल, हाँ पसंद तो है, लेकिन अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं दूसरी वॉच खरीद सकूं। अभी बच्चों की स्कूल की फीस भी जमा करनी है और घर का राशन भी तो आना है। फिर गांव से अम्मा का भी फ़ोन आया था, छुटकी घर पर आई है, उसे अब खाली हाथ भेज नहीं सकते, इसलिए अम्मा भी कह रही थी खाते में कुछ पैसे डलवा दे। अब इतने सब खर्चों में एक नई वॉच कहाँ से लूँ? और तुम तो जानती हो मेरी सैलरी कितनी कम है। इतनी कम सैलरी में घर का खर्च ही तो चलाना मुश्किल होता है, फिर यह फालतू के शौक कहाँ से पूरे करूँ? और वैसे भी वॉच पहनूं यह कोई ज़रूरी थोड़ी ना है। संजना को यह सुनकर बहुत दुख होता, क्योंकि निखिल को सिर्फ एक ही तो शौक है, वॉच पहनने का, और वह भी उनसे छूट रहा था। संजना निखिल को दुखी मन से लंच बॉक्स देती और निखिल काम पर चला जाता। फिर वह अपने दोनों बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती। संजना दोनों ही बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए चली जाती, तभी उसे अपनी पुरानी पड़ोसन पुष्पा दिखती। पुष्पा को देखकर संजना कहती है, तुमने तो जब से वह मोहल्ला छोड़ा है तो तुम तो कभी मिलने ही नहीं आई, याद नहीं आती क्या मेरी? पुष्पा ने कहा, अरे दीदी, टाइम ही कहाँ मिलता है। सुबह जल्दी उठकर घर के काम करती हूँ, बच्चों को तैयार कर कर स्कूल भेज देती हूँ, और फिर पापड़ बनाने में पूरा दिन ही निकल जाता है। संजना ने आश्चर्य से कहा, पापड़ बनाने में? क्यों, हर दिन पापड़ बनाती है क्या कि समय नहीं मिलता? पुष्पा, हाँ दीदी, हर दिन बनाती हूँ। अरे मैं जिस मोहल्ले में रहती हूँ ना, वहाँ पर हमारे पड़ोस में एक भाभी रहती हैं, वह भी पापड़ बनाकर दुकानों पर बेचती हैं। अब धीरे धीरे उनका काम इतना बढ़ गया कि उन्होंने मोहल्ले की 2-4 औरतों को भी काम पर लगा लिया। मुझसे भी कहा कि तुम भी चाहो तो पापड़ बना दिया करो, उसके मैं तुझे अच्छे पैसे भी दे दूंगी। मैंने भी कहा, क्या बुराई है, घर पर ही बैठ कर तो करना है, बच्चों को भी देख लेती हूँ और काम भी कर लेती हूँ, इससे 2 पैसे भी आ जाते हैं। अब आप तो जानती हैं कि इनकी सैलरी कितनी कम है, भाई साहब के साथ ही तो काम करते हैं, और आज के ज़माने में तो इतनी कम सैलरी में घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल है। आप तो बहुत अच्छे से जानती हैं, इनकी जितनी सैलरी है उससे घर का ही खर्च चलता है, कुछ जोड़ तो पाते नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ही कुछ काम कर लेती हूँ, इससे 2 पैसे भी आ जाते हैं। अच्छा, संजना ने कहा, हाँ दीदी। पुष्पा ने कहा, घर बैठे बैठे कमाई हो रही है, अब मुझसे इसमें क्या बुराई है, बड़ी भरी औरत हैं हमारी भाभी जी। संजना ने कहा, जब तू इतनी व्यस्त रहती है फिर आज कैसे टाइम मिल गया निकलने का? पुष्पा ने कहा, दीदी टाइम तो आज भी नहीं था, लेकिन कल इनका जन्मदिन है तो सोचा इनके लिए छोटा सा तोहफा ले लेती हूँ, इन्हें भी अच्छा लगेगा। अच्छा दीदी, अब मैं चलती हूँ, देर हो रही है, पुष्पा कहकर वहाँ से चली जाती। संजना भी अपने घर आ जाती और सोचने लगती, 1 महीने बाद हमारी भी तो एनिवर्सरी आ रही है, क्यों ना मैं इन्हें एनिवर्सरी पर एक नई हैंड वॉच लेकर दूँ, इन्हें भी अच्छा लगेगा। पर संजना सोचती, कैसे दूँ, अभी तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं, जो पैसे जुड़े हुए थे वही ननद जी की शादी में खर्च हो गए, अभी तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। एक काम करती हूँ, पुष्पा से ही बात कर लेती हूँ, आखिर मैं भी तो घर पर दिन भर बोर हो जाती हूँ, यदि कोई घर बैठे काम मिल जाएगा तो मुझे भी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन निखिल को पता चला तो
वही गुस्सा तो नहीं होंगे। संजना मन ही मन सोच रही थी। उसने सोचा अभी मैं निखिल को कुछ बताऊंगी ही नहीं। और वही पुष्पा के घर जाती और कहती, क्या तुम अपनी भाभी जी से बात कर सकती हो? मैं भी घर पर बैठकर पापड़ बनाकर उन्हें दे सकती हूँ। पुष्पा कहती, क्यों नहीं देती? आज ही भाभी जी कह रही थी कि काम ज़्यादा हो गया है और 2-4 औरतों की ज़रूरत है जो पापड़ बना सकती हैं। आप बना दिया कीजिए, मैं उनसे बात कर लूँगी। दूसरे ही दिन से संजना जल्दी उठकर खाना बनाती और दोनों ही बच्चों को तैयार कर कर स्कूल भेजती। उसके बाद घर पर पापड़ बनाने रखती। वही इस सब में खुश तो थी, लेकिन उसे एक बात का डर हमेशा रहता था, जिस दिन निखिल को पता चलेगा तो वह क्या कहेंगे? कहीं उन्हें मेरा इस तरीके से काम करना पसंद नहीं आया तो? इसी डर से अभी तक तो संजना ने निखिल से कुछ नहीं कहा था। लेकिन सच कब तक छुपेगा और जिस दिन निखिल को पता चलेगा उस दिन क्या होगा? जानने के लिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह वक्त निकलता गया और 1 महीना हो चुका था। संजना को अपनी पहली सैलरी मिल चुकी थी। पहली सैलरी पाकर संजना बहुत खुश थी और उससे ज़्यादा खुशी उसे इस बात की थी कि अब वह निखिल के लिए एक नई वॉच खरीद सकती है। 2 दिन बाद ही पुष्पा की शादी की सालगिरह थी और वह बाजार जाकर एक सुंदर सी वॉच निखिल के लिए खरीदती। 2 दिन बाद संजना और निखिल की शादी की सालगिरह का दिन आ चुका था। संजना ने सोचा सुबह उठते ही साथ निखिल को नई वॉच दे देती हूँ और सब कुछ बता देती हूँ, वही जानकर बहुत खुश होंगे। लेकिन उसके पहले ही निखिल ने संजना को शादी की शुभकामनाओं के साथ तोहफे में एक नई साड़ी दी। वह साड़ी देखकर संजना की खुशी की सीमा नहीं थी, क्योंकि वह कोई मामूली साड़ी नहीं थी। और साड़ी लेकर संजना कहती, यह तो वही साड़ी है ना? निखिल ने कहा, हाँ यह वही साड़ी है जो तुम्हें दुकान पर बहुत पसंद आई थी। संजना ने कहा, तुम्हें आज तक याद था? निखिल ने कहा, आखिर कैसे भूल जाता। एक दिन जब हम दोनों बाजार किसी काम से गए थे तो तुम्हारी नज़र इस साड़ी पर पड़ी थी। तुम्हें देखते ही साथ यह साड़ी बहुत पसंद आई थी और तुमने मुझसे कहा भी था, कितनी सुंदर साड़ी है ना? मैंने भी कहा, हाँ बहुत सुंदर है, चलो ले लेते हैं। और यह सुनकर तुम बहुत खुश हुई और जब दुकानदार से जाकर मैंने पूछा यह साड़ी कितने की है तो दुकानदार ने कहा 1000 रुपये की। और जब मैंने पर्स में देखा तो मेरे पर्स में इतने रुपए नहीं थे, जिसे देखकर तुमने कहा रहने दो, इतनी भी सुंदर नहीं है, मुझे इसका कलर कुछ ज़्यादा भी पसंद नहीं है। और बात तार कर तुम घर पर आ गई, लेकिन वही साड़ी तुम्हें इतनी पसंद थी कि उसे पाने की चाहत तुम्हारी आंखों में थी और उसे मैं नहीं भूला। पहली बार तो तुमने मुझसे कुछ मांगा था और वही भी मैं तुम्हें नहीं दे पा रहा था। उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा। फिर दूसरे दिन मैं उसी दुकान पर गया और दुकानदार से विनती की, आप यह साड़ी मत बेचना। जब मेरे पास 1000 रुपये हो जाएंगे तो मैं आपसे यह साड़ी खरीदने ज़रूर आऊँगा। मेरी पत्नी को यह साड़ी बहुत पसंद है, मैं उसे देना चाहता हूँ। दुकानदार को भी शायद तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम समझ में आ गया और उसने कहा कि अब मैं यह साड़ी कभी भी नहीं बेचूंगा तो सिर्फ आपको। और उसी दिन मैंने सोच लिया था कि हमारी शादी की सालगिरह पर तुम्हें ये नई साड़ी लाकर ही दूंगा। संजना ने कहा, इसलिए आप दूसरी शिफ्ट में भी काम करने रखें, जिससे आप ज़्यादा पैसे कमा सकें और मेरे लिए यह साड़ी खरीद सकें। निखिल ने कहा, हाँ तो क्या करता, क्या तुम्हारी मैं इतनी सी भी इच्छा पूरी नहीं करता। संजना ने साड़ी लेते हुए निखिल को थैंक यू कहा और कहा, वैसे मेरे पास भी आपके लिए एक गिफ्ट है। निखिल ने कहा, तो जल्दी बताओ क्या है। संजना ने कहा, पहले आंखें बंद कीजिए और हाथ आगे कीजिए। संजना ने निखिल के हाथ में हैंड वॉच पहनाते हुए कहा, एक नई वॉच आपके लिए। निखिल ने वॉच गौर से देखते हुए कहा, यह तो बहुत सुंदर है, लेकिन महंगी भी रखती है। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? कहीं तुमने किसी से पैसे उधार तो नहीं लिए? देखो, फिजूल खर्च के लिए उधारी लेना सही नहीं है। संजना ने कहा, नहीं, यह पैसे मैंने किसी से भी उधार नहीं लिए हैं।
यही तो मेरे खुद के पैसे। निखिल, फिर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? संजना ने कहा, आपको याद है हमारे पड़ोस में पुष्पा रहती थी? निखिल, हाँ, वही तो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी, लेकिन वही तो यहाँ से चली गई। संजना ने कहा, हाँ, अब पुष्पा जिस मोहल्ले में रहती है उसी मोहल्ले में एक भाभी हैं जो पापड़ बनाकर बेचती हैं, और पुष्पा भी घर पर ही रहकर पापड़ बनाकर उन्हें दे देती है और वही पुष्पा को अच्छे पैसे देती हैं। इसलिए मैंने भी पुष्पा से कहा कि तुम मेरे लिए भी भाभी जी से बात करो, और अब मैं भी पुष्पा की तरह घर पर पापड़ बनाती हूँ। और 1 महीना होने के बाद जब उन्होंने मुझे पहली सैलरी दी तो उसी पैसों से मैं आपके लिए नई वॉच लेकर आई हूँ। निखिल ने गुस्से में संजना से कहा, तुम 1 महीने से यह सब काम कर रही हो और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। संजना, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मुझे डर लग रहा था कहीं आप मुझे पापड़ बनाने से मना ना कर दें, और मैं यह सब करना चाहती थी। जब पुष्पा ने मुझसे कहा कि वह अपने पति के जन्मदिन पर उन्हें तोहफा देना चाहती, तो मुझे भी लगा कि हमारी शादी की सालगिरह पर मैं भी आपको एक गिफ्ट दूं, और आपकी वॉच भी बेकार हो गई थी, तो मुझे लगा कि इस तरह मैं कुछ पैसे भी कमा लूँगी और आपको एक नई वॉच भी लाकर दे दूँगी। निखिल, मैंने तुमसे पहले भी कहा था मुझे किसी भी नई वॉच की ज़रूरत नहीं है, और कहा तुम्हें भी इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ये सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब तुम कोई भी पापड़ नहीं बनाओगी। मना कर देना अब तुम पुष्पा से कि तुम कोई भी काम नहीं करोगी। मैं इतना कमा लेता हूँ जिससे घर का खर्च आसानी से चल जाता है, तुम्हें कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। संजना ने कहा, निखिल, यह आप क्या कह रहे हैं, और इसमें कोई मेहनत कहाँ हो रही है? मैं घर पर फ्री ही तो रहती हूँ। यदि उस वक्त में काम कर कर 2 पैसे कमा लेती हूँ तो उसमें बुराई ही क्या है? निखिल ने कहा, तुम पहले ही घर का इतना काम करती हो और ऊपर से यह सब काम करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। तुम थक जाओगी, बीमार हो जाओगी, और एक नई वॉच लेने के लिए तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए थी। मैंने तुमसे कहा था ना कि इन फालतू के शौक के लिए पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है? संजना ने कहा, फिर तो आपको भी कोई ज़रूरत नहीं थी सेकंड शिफ्ट में काम करने की। आखिर एक नई और महंगी साड़ी मुझे देने की क्या ज़रूरत थी? वही भी तो फालतू का ही शौक हुआ ना। आप मेरे लिए कर सकते हैं, पर मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। निखिल ने कहा, कैसे ज़रूरत नहीं थी? मैं तुम्हारा पति हूँ, क्या तुम्हें इतनी सी खुशी नहीं दे सकता? संजना, मैं भी तो आपकी पत्नी हूँ, क्या मेरा फ़र्ज नहीं है कि मैं आपकी मदद करूँ और आपके लिए एक नया तोहफा ले सकूँ? निखिल को संजना की बात सही लगती और वह हंसते हुए कहता, किसी ने सच ही कहा है, पत्नियों से कभी भी कोई नहीं जीत सकता। संजना ने भी मुस्कुराते हुए कहा, तो पति देव जी, मुझसे बहसबाजी करना बंद कीजिए। निखिल ने संजना का हाथ पकड़ा और कहा, तुम मेरी छोटी छोटी खुशियों का कितना ख्याल रखती हो। संजना ने भी कहा, आप भी तो हमारी छोटी छोटी खुशियों का बहुत ख्याल रखते हैं, फिर मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं भी आपकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखूं, और यदि हम दोनों मिलकर कमाएंगे तो हमें आगे कोई भी परेशानी नहीं होगी। निखिल ने कहा, तुम सच कह रही हो। अंत में संजना और निखिल अपने अपने तोपों को देखते और अपने जीवन साथी के प्रति अपने प्रेम का अनुभव करते, क्योंकि वह कोई मामूली तोहफे नहीं थे, यह दोनों ही जानते थे उनके लिए अनमोल थे। अब संजना निखिल मिलकर कमा रहे थे और वह पहले से ज़्यादा खुश भी थे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।